Hi everyone, welcome to Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to cover example number 4.7 from the chapter number 4 thermodynamics. So let's see question number 4.7 में क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमें ये बोला है कि an ideal gas of volume 1.0 liter is adiabatically compressed to 1/15 of its initial volume। तो गिवन कंडीशन भी साथ ही साथ लिख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इनिशियल एग्जाम्पल 4.7, तो हमें क्या गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है। इनिशियल वॉल्यूम यानी कि हमें क्या गिवन है, VI, और इसकी वैल्यू कितनी है, इट इज़ 1.0 लीटर। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम है हमारा वो किस में आ गया, मीटर क्यूब में। और क्या बोला है, इट इज़ आइडियाबेटिकली कंप्रेस टू 1/15 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। और फिर हमने क्या किया, इसे कंप्रेस किया। कितना कंप्रेस किया, तो यानी फाइनल जो वॉल्यूम है इट इज़ 1/15 टाइम ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। और आगे क्या बोला है, इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर इज, और उसका जो इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर है, तो इनिशियल प्रेशर को हम बोलेंगे PI, और इसकी वैल्यू है 1.01 × 10⁵ पास्कल। और जो इनिशियल टेम्परेचर है यानी TI, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 273 + 27 = 300 केल्विन। तो ये हमें क्या मिल गया, टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन। और हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है CV। CV का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 20.8 जूल पर मोल केल्विन। तो CV की वैल्यू है 20.8 जूल पर मोल केल्विन। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर गैमा भी दिया है। गैमा को हम क्या बोलते हैं, आइडियाबैटिक रेशियो, या इसे आप बोलते हो इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमें ये सारी वैल्यूज़ क्या है, गिवन है। तो हमें इनिशियल वॉल्यूम दिया है 1.0 लीटर, और यहाँ पर हमें बोला है कि जो उसका फाइनल वॉल्यूम है इट इज़ 1/15 टाइम ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। और हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। ये सिचुएशन आपको याद रखना है क्योंकि गैस एक्सपांड भी होती है और कंप्रेस भी होती है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि आइडियाबेटिकली कंप्रेस्ड हो रही है, तो उसका इनिशियल जो प्रेशर है वो इतना है, इनिशियल टेम्परेचर इतना है, और यहाँ पर CV और गैमा की वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब हम देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर का मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, PF निकालना है सबसे पहले, राइट। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन। वर्क डन यानी कि W। देन और क्या आगे पूछा है, फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर जिसे हम क्या बोल सकते हैं, TF बोल सकते हैं, राइट। ये हमें कैलकुलेट करना है। और लास्ट में हमें यहाँ पर क्या बोला है, हाउ वुड यू आंसर चेंज इफ द प्रोसेस वेयर आइसोथर्मल। यानी कि इसने हमसे ये पूछा है कि अगर ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाए तो फिर हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फाइनल प्रेशर, वर्क डन और फाइनल टेम्परेचर निकाल लेते हैं। जब हमें इनके आंसर मिल जाएंगे फिर हम लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में ये सारे प्रोसेस किस हिसाब से काम करते हैं। सो देयरफॉर अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन कंडीशन है, तो हमें इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू दिया है, फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू दिया है, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर इनिशियल प्रेशर भी दिया है। तो हम इस वाले रिलेशन को यूज़ कर लेते हैं। क्या है, PI VI रेज टू गैमा इज इक्वल टू PF VF रेज टू गैमा। तो देयरफॉर यहाँ से फिर PF की वैल्यू क्या होगी, PF इज इक्वल टू PI VI रेज टू गैमा अपॉन VF रेज टू गैमा। अब देखो हम इसे क्या कर सकते हैं, देयरफॉर PF इज इक्वल टू PI, यहाँ पर देखो दोनों में पावर गैमा है तो मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूँ, VI अपॉन VF रेज टू द पावर गैमा। अब देखो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उस हिसाब से क्या बोला है कि जो इसका फाइनल वॉल्यूम है वो कितना है, 1/15 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। यानी मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट VI अपॉन 15 रेज टू द पावर गैमा। सो देयरफॉर क्या होगा कि PI, ये जो 15 है ये फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 VI अपॉन VI रेज टू द पावर गैमा। अब यहाँ से क्या होगा, VI कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर अब हम इसकी वैल्यू को पुटअप करते हैं। इनिशियल प्रेशर कितना दिया है, 1.01 × 10⁵ इंटू यहाँ पर क्या बचेगा फिर 15 रेज टू द पावर गैमा, और गैमा की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.4।
तो अब हमें क्या करना है कि इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, लॉग टेबल बुक का यूज़ करना पड़ेगा, यानी इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो हमें लॉग एंटी लॉग के हेल्प से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, मैं इसमें स्टेप बता रहा हूँ कि आपको कैसे लॉग एंटी लॉग अप्लाई करना है। तो इसमें आपको लिखना है एंटी लॉग लॉग ऑफ 1.01 इंटू ये वाला टर्म आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1.4 लॉग ऑफ 15 ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये पावर जो है उसे आप बाहर लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लॉग का स्टेप अप्लाई कर दिया। अब आपको करना क्या है कि एंटी लॉग, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, लॉग में देखना है कि 10 में 1 की क्या वैल्यू है। तो जब आप देखोगे लॉग में 10 की वैल्यू तो वो आपको मिलेगी 0.043। ठीक है, ये आपको कुछ वैल्यू मिलेगी इनटू 1.4, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1.15 में जब आप वैल्यू देखोगे लॉग ऑफ 15 तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1761। ठीक है, इंटू 10 की पावर 5, तो ये वैल्यू आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, देखो ये हमारे पास वैल्यू है, पहले आपको इस इक्वेशन इस वैल्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, बेसिकली यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, ये स्टेप आप करेक्ट कर लो, यहाँ पर क्या आएगा प्लस। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको इस आंसर के साथ प्लस करके फिर आपको इनका क्या ले लेना है, एंटीलॉग ले लेना है। सो देयरफॉर फाइनल प्रेशर PF इज इक्वल टू, अब आप इससे जब प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.0043 प्लस 1.6465 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पर इतनी वैल्यू मिलेगी। अब हम इसे क्या करेंगे, इसके साथ प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पर देखो क्या मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या स्टेप लगाना होगा, एंटी लॉग, तो ये आप 80 लगा देना, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग। अब इसे आप प्लस करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये 538 एंड 4 6 10 1 5, और ये कितना हो जाएगा 6 1.6508 इंटू 10 की पावर 5। अब आपको लॉग टेबल बुक में देखना है एंटी लॉग वाले कॉलम में कि 65 में 08 की क्या वैल्यू होगी। सो देयरफॉर फाइनली जो मिलेगा इसका आंसर दैट विल बी इक्वल टू 0.4475, और यहाँ पर कितना है 1 है, तो इसमें हम प्लस 1 करते हैं तो ये हो जाएगा 2, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5। सो देयरफॉर जब मैं 10 की पावर 2 इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइनल प्रेशर कितना मिल जाएगा 44.75 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, ये आपको मिल गया प्रेशर, फाइनल प्रेशर। देयरफॉर आप इसे अप्रोक्सीमेटली ये भी लिख सकते हो 45 ATM, है ना, क्योंकि हमें पता है कि इसे इतना लिखा जा सकता है। तो ये हमें क्या मिल गया, फाइनल प्रेशर। तो वापस से देख लो हमने क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं। हमने एक जनरल फॉर्मूला ये अप्लाई किया, इसमें हमने इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व किया। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो इसका मल्टीप्लिकेशन वो आपको लॉग टेबल बुक से ही सॉल्व करना होगा। तो जिसके लिए हमने क्या किया 1.4 इंटू लॉग ऑफ 15, इनकी वैल्यू ले ली। वैल्यू लेने के बाद आपको करना क्या है कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के साथ इसके साथ प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू आपकी बचेगी उसका आपको एंटी लॉग ले लेना है। अब एंटी लॉग जब आप लोगे तो या तो डायरेक्टली आप 44.75 भी रख सकते हो, या पहले आप 0.4475 लिख दो और फिर 1 + 1 हमें पता है 2 होता है, तो 10 की पावर 2 लिख के इसके बाद मल्टीप्लाई करो। तो डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हो या ऐसे स्टेप भी कर सकते हो। तो फाइनली जो आपको फाइनल प्रेशर मिला वो कितना है 44.75 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 45 ATM लिख सकते हैं। अब हमें क्या ढूंढना है, वर्क डन ड्यूरिंग द आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू PF/VF माइनस PI/VI अपॉन 1 माइनस गैमा। ठीक है, ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग आइडियाबैटिक प्रोसेस। सो वर्क डन के केस में आपको दो बातें याद रखना है। पहली बात तो यह है कि हमें यह देखना है कि गैस एक्सपांड हो रही है कि गैस कंप्रेस्ड हो रही है। अगर गैस एक्सपांड कर रही है तो वर्क डन की जो भी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, और उसका जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वो फाइनल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर गैस
गैस कंप्रेस्ड हो रही है, तो कंप्रेस्ड अगर हो रही है तो ऐसे केस में वर्क डन विल बी लेस देन 0 एंड द इनिशियल टेम्परेचर विल बी लेस देन फाइनल टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस प्रोसेस में कि गैस कंप्रेस हो रही है। अगर गैस कंप्रेस्ड हो रही है तो यहाँ पर जो हमें वर्क डन का वैल्यू मिलेगा वो कितना होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, राइट। सो देयरफॉर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो W इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन को माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, ये PI/VI माइनस PF/VF अपॉन गैमा माइनस 1। ये मैंने क्या किया, जस्ट फॉर्मूले को यहाँ पर स्विच कर दिया बाय अप्लाइंग माइनस माइनस साइन ऑन द अपर एंड लोअर साइड, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने माइनस साइन से इन्हें सॉल्व कर लिया। तो मुझे कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनकी सारी वैल्यूज़ को पुटअप करता हूँ। सो देयरफॉर PI की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, इनिशियल प्रेशर इज नथिंग बट 1.01 इंटू 10 की पावर 5 और इनिशियल वॉल्यूम कितना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। माइनस PF की वैल्यू क्या है, PF की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, दैट इज 44.75 इंटू 10 की पावर 5 और जो VF की वैल्यू है वो क्या है VI/15। VI/15 का मतलब है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 15, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, डिवाइडेड बाई इसको हमें क्या करना है पूरे इक्वेशन, यानी गैमा माइनस 1, गैमा की वैल्यू क्या है 1.4 माइनस 1, ठीक है। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, इसे अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या मिलेगा 1.01 इंटू 10 की पावर 2, राइट। फिर उसके बाद क्या करना है माइनस, इसे सबसे पहले आप क्या करोगे 15 से इसे डिवाइड कर लेना है, यानी इसे इस तरह से लिखेंगे 44.75 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 15, राइट। और अपॉन में क्या आ जाएगा 0.4, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करो कि इसे कट कर लो, जब हम कट करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा 1.01 इंटू 10 की पावर 2 माइनस 2.983 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन क्या है यहाँ पर 0.4, राइट। तो इसे मैं अब यहाँ क्या करता हूँ, इधर की तरफ से मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। सो देयरफॉर W इज इक्वल टू क्या होगा, इसे हमें माइनस करना है, ठीक है, इस वाले टर्म को इससे माइनस करना है। तो इसे माइनस करने के लिए आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि जो पावर है उसको बाहर निकालना होगा, बिना पावर को कॉमन बाहर निकाले आप इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते हो। तो मैं इसे लिखता हूँ 1.01 माइनस 2.983 इंटू 10 की पावर 2, ये बाहर निकल गया, अपॉन क्या है 0.4। सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू, इसे हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस 1.973 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 0.4। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, इसको मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 197.3 अपॉन 0.4। तो 0.4 का मतलब है कि अगर आप ये पॉइंट हटाओगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस 1973 डिवाइडेड बाई 4। और अब आपको करना क्या है कि 4 से इसे डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो देखो इसका आंसर कितना मिलेगा 493.25, ठीक है। इतना आपको क्या मिलेगा इन टर्म्स ऑफ जूल। तो इतना वर्क डन होगा और ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो देखो अगर ये आंसर माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्क डन हो रहा है वो 0 से कम है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अगर प्लस में आता तो फिर ये किसके लिए होता, गैस एक्सपांसन के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस कंप्रेस्ड हो रही है और हमें पता है जब गैस कंप्रेस्ड होगी तो जो वर्क डन होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिली है वर्क डन की वो कितनी है, माइनस 493.25 जूल। तो हमने फाइनल प्रेशर की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली और वर्क डन भी निकाल लिया। अब थर्ड में यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है कि फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए आइडियाबैटिक प्रोसेस में कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, दैट इज TI/VI इज इक्वल टू TF/VF गैमा रेज टू माइनस 1, ठीक है। इस फॉर्मूले के हेल्प से, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो हमने इसके पहले जो फॉर्मूला प्रेशर के लिए यूज़ किया था वो क्या था, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के लिए क्या यूज़ करना है, PI/VI गैमा, यानी कि ये वाला PI/VI गैमा इज इक्वल टू PF/VF गैमा। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें
प्रेशर और वॉल्यूम गिवन हो, और ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब टेम्परेचर और वॉल्यूम गिवन हो। सो देयरफॉर मुझे फाइंड क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर। तो TF क्या हो जाएगा यहाँ पर, TI VI रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन VF रेज टू गामा माइनस 1। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, मैं इसे इस तरीके से लिख लेता हूँ TI, और ये क्या हो जाएगा VI अपॉन VF रेज टू गामा माइनस 1। अब हमें पता है इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू है 300 केल्विन, और VI VF की वैल्यू क्या है, देखो तो पहले मैं क्या करता हूँ, VI VF को सॉल्व कर लेता हूँ। तो VI को हम जस्ट रखेंगे VI, VF की वैल्यू कितनी है, VF इज़ 1/15 VI, तो इसे मैं लिख सकता हूँ VI/15 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो 15 है ये फोर्थ टर्म है, राइट, तो ये ऊपर जाएगा। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, TI VI/15 अपॉन VI रेज टू द गामा माइनस 1। तो यहाँ से VI क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, TI/15 और गामा की वैल्यू क्या है 1.4 माइनस 1। तो 1.4 माइनस 1 करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, TI/15 रेज टू 0.4। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब ये वाले स्टेप को सॉल्व करने के लिए हमें लॉग एंटी लॉग का यूज़ करना होगा। तो इसे हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर TF इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, TI को मैं ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो TI की वैल्यू है वो 300 केल्विन है, और ये सिंपल वैल्यू है जो कि हम किसी नंबर से भी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसमें मुझे क्या करना होगा, इस वैल्यू के लिए मुझे लॉग एंटी लॉग का यूज़ करना होगा। तो मैं कुछ इसे इस तरीके से लिखता हूँ, इनटू एंटी लॉग 1.4 लॉग ऑफ, यहाँ पर आएगा 0.4 है ना, क्योंकि पावर कितना है 0.4 लॉग ऑफ 15। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो TF इज इक्वल टू TI इंटू एंटी लॉग, और यहाँ पे क्या होगा 0.4 इंटू 1.15 का लॉग अगर आप देखोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1671। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले TF इज इक्वल टू TI इंटू इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 0.47044। तो ये आपको आंसर मिलेगा इसको मल्टीप्लाई करने पर। अब हमें करना क्या है, देयरफॉर हमें अब फाइंड आउट करना है इसका एंटी लॉग। तो जब आप इसका एंटी लॉग देखोगे तो कैसे देखोगे, 47 में 0 का 4, फिफ्थ वाले टर्म को छोड़ देना है क्योंकि हमें 4 ही नंबर तक का मिलेगा। तो 0.47 में 0 का 4 देखना है। तो जब आप उसको लॉग टेबल बुक में देखोगे तो इसकी क्या वैल्यू मिलेगी, 0.2954, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 1, या डायरेक्टली आप इसे 2.954 भी लिख सकते हो। सो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, TF इज इक्वल टू टेम्परेचर, यहाँ पर इनिशियल कितना है 300 इंटू 2.954। तो इसे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सबसे पहले आप 2 0 रख लो यहाँ पर, और 3 से इसे मल्टीप्लाई करो। तो 3 4 जा 12, 1 15, 1 16, 1 3 9 जा 27, 1 कितना होगा 28, और 3 2 जा 6, 2 कितना होगा 8। ठीक है, सो देयरफॉर अब यहाँ पर 1 2 3 के बाद आप डॉट लगा दो, तो आपको फाइनल टेम्परेचर कितना मिल गया, 886.2 केल्विन। तो ये आपको मिल गया फाइनल टेम्परेचर। अगर आप इसे डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहते हो तो जस्ट आपको करना क्या होगा कि 886.2 को 273 से आप माइनस कर दो, और वो माइनस करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो अब हमें आगे और क्या फाइंड आउट करना है, हाउ वुड यू आंसर चेंज इफ द प्रोसेस वेयर आइसोथर्मल। तो यही सारी चीज़ों को हमें कब बताना है, जब अगर प्रोसेस क्या हो जाए, आइसोथर्मल हो जाए। यानी अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो फिर इसका फाइनल प्रेशर कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, और इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, वो हमें यहाँ पर निकालना है। सो देयरफॉर फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इन कंडीशंस को हम अप्लाई करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला क्या है, VI इज इक्वल टू PF VF। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो क्योंकि हमें पता है फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस PI VI इज इक्वल टू PF इंटू VF। सो देयरफॉर यहाँ से PF क्या हो जाएगा, PF इज इक्वल टू PI VI अपॉन VF। सो देयरफॉर इसे हम क्या लिख सकते हैं, PI को मैं बाहर रखता हूँ, अंदर क्या हो जाएगा VI अपॉन VF। अब हमें पता है कि जो VF है वो कितना है, इट इज़ VI/15।
राइट। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी आई वी एफ ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 15 वी आई अपॉन वी आई। तो यहाँ से वी आई कैंसिल हो गया। तो इनिशियल प्रेशर हमें गिवन है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 इंटू क्या लिख सकते हैं हम इसे 15। अब आपको करना क्या है कि 15 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसे 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 15 वन जा ये हो जाएगा 15 यानी 15.5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो ये आपको क्या मिल गया, फाइनल प्रेशर फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसे हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स अगर हमें एटीएम लिखना हो तो इसे हम लिख सकते हैं 15 ATM, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिल रहा था, फॉर एन आइडियाबैटिक प्रोसेस जो प्रेशर था फाइनल वो कितना था 45 ATM, और वही चीज़ आइसोथर्मल प्रोसेस में कितनी मिल रही है 15 ATM। तो हमने फाइनल प्रेशर निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज nRT नेचुरल लॉग ऑफ VF अपॉन VI, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं कि वर्क डन कितना होगा। अब देखो यहाँ पर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, VF और VI क्या है फाइनल वॉल्यूम एंड इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज तो गिवन है लेकिन हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये बोला है कि इनिशियली जो उसका वॉल्यूम है वो कितना है 1 लीटर है। तो 1 लीटर ऑफ गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे पहले हमें वो निकालना होगा। तो फिर हम उसमें n की वैल्यू पुटअप करके आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो देयरफॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। ये आपको याद रखना है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस जो होगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 22.4 लीटर। तो हमारे पास यहाँ पर कितना वॉल्यूम दिया है, हमारे पास यहाँ पर दिया है वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। तो हमें ये पता करना है कि 1 लीटर ऑफ गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 लीटर अपॉन 22.4। तो अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स उसमें होंगे। सो देयरफॉर इसे डिवाइड करना मतलब इसका रेसिप्रोकल आपको लेना है। कैसे ले सकते हो, 1 अपॉन 2.24 इंटू 10 की पावर 1 यानी n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.24 इंटू 10 की पावर -1। इसको ऊपर लेके आओगे तो क्या होगा ये -1। अब आप इसका रेसिप्रोकल देख लो कि 2.2 में 4 में क्या वैल्यू आपको मिलेगी। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 0.4464 इंटू 10 की पावर -1। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0.4464 इंटू 10 की पावर -1। सो देयरफॉर इसे मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 0.04464 मोल्स। तो इतने मोल होंगे 1 लीटर ऑफ गैस में। तो ये वाला प्रोसेस एक बार वापस से देख लो। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, n का मतलब क्या है नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें एक वैल्यू पता है कि 22.4 लीटर ऑफ गैस में 1 मोल होता है, ठीक है। तो अभी हमें ये पता करना है कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो कितनी है 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे। तो हमने क्या किया 1 लीटर को 22.4 लीटर से डिवाइड कर दिया और हमें आंसर कितना मिला 0.04464। तो 1 लीटर ऑफ गैस में इतने मोल्स ऑफ होंगे। सो देयरफॉर देखो वर्क डन का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, n की वैल्यू क्या मिली 0.045 लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, है ना, क्योंकि वहाँ पर 446 रिपीट हो रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं 0.045 इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है 8.31। उसके बाद टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन, और उसके बाद यहाँ पर क्या है नेचुरल लॉग। तो आप ले लो नेचुरल लॉग VF अपॉन VI। VF की वैल्यू कितनी है, VF की वैल्यू है VI अपॉन 15 अपॉन VI, ठीक है। सो देयरफॉर ये क्या होगा W इज इक्वल टू 0.045 इंटू 8.31 इंटू 300 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ। अब यहाँ पर क्या होगा देखो ये थर्ड टर्म है, थर्ड विल गो विद द सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा VI और ये हो जाएगा 15 VI। तो यहाँ से VI क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 0.045 इंटू 8.31 इंटू 300 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ। अब यहाँ पर हमें क्या बचा 1 अपॉन 15। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूले यूज़ करने होंगे रिलेटेड टू द लॉग। सो देखो अब इस वाले पार्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन 15। तो हमें एक फॉर्मूला पता है रिलेटेड टू नेचुरल लॉग कि नेचुरल लॉग ऑफ x क्या होता है। नेचुरल लॉग ऑफ x इज नथिंग बट
303 इंटू लॉग ऑफ x, ठीक है। और जो हमारे जो गिवन टर्म है वो किस फॉर्म में दिया है, कुछ इस तरीके से दिया है, नेचुरल लॉग ऑफ 1/x। और हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ 1/x क्या होता है, -2.303 इंटू लॉग ऑफ x, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये फिर क्या हो जाएगा, देखो नेचुरल लॉग ऑफ 1/15 इज इक्वल टू -2.303 इंटू लॉग ऑफ 15। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू को पुटअप कर देंगे, राइट। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है कि नेचुरल लॉग ऑफ x क्या होता है, 2.303 इंटू लॉग ऑफ x। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, -2.303 इंटू लॉग ऑफ x। सो देयरफॉर इसको हम इसमें अप्लाई करेंगे तो अपने को आंसर क्या मिलेगा, -2.303 इंटू लॉग ऑफ 15। अब इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, -2.303 लॉग 15 की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ 1.1761। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो इसकी वैल्यू बन जाएगी। सो देयरफॉर फाइनली वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 0.045 इंटू 8.31 इंटू 300 इंटू, अब देखो ये माइनस है तो मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन को बाहर लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या आ गया, बाहर माइनस साइन आ गया। और यहाँ पर देखो क्या हम वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं, 2.303 इंटू 1.1761। तो ये काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, लॉग एंटीलॉग का यूज़ करना है। लॉग एंटीलॉग को जब आप यूज़ करोगे तो इसे सॉल्व करने के बाद आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वर्क का, दैट विल बी इक्वल टू -303.85 जूल। तो इतना अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 303.85 जूल। और इन केस ऑफ हमें उसमें कितना मिला था, -493.25 जूल। अब देखो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पर ये जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, कम है। तो मेक श्योर कि आप उसे यहाँ पर करेक्ट कर लेना। आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो इतनी ही होगी, -303.85 जूल। एंड लास्ट में हमें यहाँ पर क्या बोला था कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो देखो जैसे कि हमें पता है कि आइसोथर्मल के केस में वहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, देयर विल बी नो चेंज इन द टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में देख लिया कि ड्यूरिंग आइडियाबैटिक प्रोसेस के टाइम पर इसका फाइनल प्रेशर कितना होगा, इसका वर्क डन कितना होगा और फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। और अगर हम इसे आइसोथर्मल प्रोसेस से अगर हम रिलेट करते हैं तो आइसोथर्मल के केस में इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जब आइडियाबैटिक प्रोसेस था तो उसमें जो फाइनल प्रेशर मिला वो क्या मिला, 45 atm। और वही आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना मिला, 15 atm। उसके बाद हमने क्या बोला कि वर्क डन जो हुआ है तो आइडियाबैटिक के केस में वर्क डन कितना है, -493.25 जूल। और इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस यही वर्क डन कितना हुआ है, -303.85 जूल। और फाइनल टेम्परेचर ड्यूरिंग आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या मिला था, 886.2 K। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर चेंज यहाँ पर नहीं होगा। यानी इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन और इट विल बी 300 केल्विन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया है। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहेगी या कुछ नहीं समझा रहेगा तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता देना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कंडीशन ये है कि आपको लॉग टेबल बुक का यूज़ बहुत अच्छे से करना आना चाहिए कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं और फिर हम किस तरीके से लॉग एंटी लॉग को अप्लाई करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं।